तो हम देखते हैं कि खजान और राइजो ने अपनी प्राइमल फॉर्म पे उन दोनों ओमनी गॉड के फ्यूजन को खत्म कर दिया होता है। और तभी राइजो कहता है, तो आखिरकार इन दोनों ओमनी गॉड्स का खेल खत्म हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी प्राइमल ताकत का इस्तेमाल करोगे, खजान। और तभी खजान भी अपने नॉर्मल रूप में आते हुए कहता है, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। राइजो, इसमें कोई भी शक नहीं कि ये दोनों ओमनी गॉड्स काफी ताकतवर थे, लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता खाई जा रही है कि सिर्फ ये दोनों ही ओमनी गॉड इतने ताकतवर है, तो इनके ऊपर जो सुप्रीम ओमनी गॉड है वो कितना ताकतवर होगा। बाकी के ओमनीवर्स के सुप्रीम ओमनी गॉड्स कितने ताकतवर होंगे। लेकिन तभी राइजो कहता है, खजान, आखिर तुम भला कब से इतनी चिंता करने लगे? जो भी होगा आने वाले समय पर हम दोनों उनका सामना एक साथ मिलकर करेंगे। और तभी खजान भी कहता है, चिंता की बात है राइजो, शायद तुम भूल रहे हो कि हम दोनों ही प्राइमल साइयंस हैं जो कि इस मल्टीवर्स को सुरक्षित कर रहे हैं। मेरे पिता साइयन किंग कैकरॉट वो समय के साथ काफी बूढ़े हो चुके हैं, दिखता नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं। वकासा के अंदर भी पहले वाली बात नहीं रही। फादर ऑफ साइयन हमारे साथ नहीं है, किंग कोरा खत्म हो चुके हैं। चिंता वाली बात है राइजो। और तभी राइजो कहता है, खजान, जब तक तुम और मैं जिंदा हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये सुनकर खजान भी मुस्कुराता है। और उसी के बाद हम सभी गोकू को देखते हैं। और गोकू के सामने आसुन और अकीरा खड़े होते हैं। और तभी आसुना कहती है, तो क्या तुम तैयार हो गोकू अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए? और गोकू भी कहता है, क्यों नहीं, मैं अपनी ट्रेनिंग लगभग पूरी कर चुका हूं। बस अब तुम दोनों सुप्रीम एंजल का मुझे सामना करना है, क्यों है ना? जिसके ऊपर तभी अकीरा कहता है, हां गोकू, लेकिन इस बात को मत भूल जाना कि हम दोनों सुप्रीम एंजल्स हैं। अगर तुम अपनी ताकत के बलबूते में हमें हराने की कोशिश करोगे तो तुम ही हारोगे। अकीरा और साथ ही में आसुना ये कहने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं। ये देखकर गोकू थोड़ा सा हैरानी में होता है। लेकिन तभी वीज कहता है, ध्यान दो गोकू, काफी समय से तुम यहां पर बैठ के ध्यान कर रहे थे, और अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। गौर करो, उनकी एनर्जी को ढूंढो। और तभी गोकू अपनी आंखों को बंद करके उन दोनों की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अकीरा गोकू की आंखों के सामने आ जाता है।
और वो गोकू के ऊपर अपना एक हिट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गोकू अपनी आंखों को खोलते हुए अकीरा को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अकीरा पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। और तभी आसुना गोकू के पीछे आ जाती है और गोकू की गर्दन में अपना एक हिट करती है, जिसके कारण गोकू वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। लेकिन गोकू तुरंत बाद से उठते हुए आसुना के ऊपर अपना जोरदार हिट करता है, लेकिन वो हिट आसुना के आर पार हो जाता है। ये देखकर गोकू भी थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी आसुना कहती है, शायद तुम भूल रहे हो अकीरा ने तुमसे क्या कहा था, अपनी ताकत का नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना भी सीखो। और तभी गोकू के उस हाथ को आसुना पकड़ लेती है और गोकू अपने दूसरे हाथ की मदद से आसुना को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर अकीरा आते हुए गोकू के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और वो दोनों ही गोकू के हाथ को मोड़ देते हैं और गोकू के गर्दन पे अपने हिट करते हैं, जिससे गोकू को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और गोकू उन दोनों से ही अपने आप को छुड़ाते हुए पीछे हट जाता है और गोकू कहता है, तुम दोनों के अंदर तो इतनी ताकत भी नहीं, लेकिन तुम्हारा हमला मुझे आखिर दर्द कैसे पहुंचा सकता है। जिसके ऊपर आसुना और अकीरा मुस्कुराते हैं और तभी वो दोनों एक साथ मिलके गोकू की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार गोकू एकदम शांत होता है। अकीरा और आसुना गोकू को अपना हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गोकू उन दोनों के हाथों को अपनी तेजी के साथ में पकड़ता है, ना कि ताकत के साथ में। और तभी गोकू मुस्कुराते हुए आसुना और अकीरा को अलग अलग दिशा में फेंक देता है, लेकिन वो दोनों ही सुप्रीम एंजल अपने आप को हवा में संभाल लेते हैं। और तभी गोकू सबसे पहले आसुना की तरफ तेजी के साथ बढ़ता है। आसुना धीरे धीरे करके अपने कदम पीछे हटाती है, लेकिन गोकू तेजी के साथ आसुना के सामने से उसके ऊपर अपना हिट करता है, जिसे रोकने के लिए आसुना तैयार होती है। लेकिन तभी गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से अकीरा के पीछे पहुंच जाता है और गोकू का वो हिट अकीरा को लगता है, जिससे अकीरा जमीन पे गिर जाता है। आसुना ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी में होती है, लेकिन तभी गोकू उसके भी पीछे से आसुना की गर्दन पे अपना जोरदार हिट करता है, जिसके कारण आसुना भी नीचे जमीन पे गिर जाती है और गोकू उन दोनों को देखते हुए मुस्कुराता है। और तभी अकीरा कहता है, शाबाश गोकू, हमने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा तेज हो। और तभी आसुना भी कहती है, यकीन मानो मेरा, अगर तुम इसी तरीके से अपने तेजी का इस्तेमाल करके अपने विरोधी को हराने में सक्षम हो गए तो तुम यामुशी की बराबरी कर लोगे, और अगर तुम अपनी ताकतों को कई गुना ज्यादा बढ़ा लोगे तो फिर तुम सय्यन पिता की बराबरी कर लोगे, और फिर तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, आसुना, अकीरा, मैं अपने आप को किसी से बेहतर नहीं बनाना चाहता। मैं बस अपने मल्टीवर्स
और अपने मल्टीवर्स के मॉर्टल्स बीइंग को बचाना चाहता हूं। इसके लिए मुझे ताकतवर बनना है। तो चलो असली तैयारी को शुरू करें। शायद हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। और तभी गोकू अपनी ताकतों को बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू और उन सभी को एक एनर्जी महसूस होनी शुरू होती है, जिसे देखते हुए वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं। लेकिन तभी गोकू कहता है, लगता है कि तुम भी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हो वेजिटा। और वहीं पर हम सभी टाइम चेंबर के अंदर वेजिटा को देखते हैं, जो कि उस सैयन के साथ में अपनी ट्रेनिंग को बिना रुके कर रहा होता है। गोहान थक के मारे बैठा हुआ होता है। और तभी गोहान कहता है, वेजिटा आराम कर लो थोड़ा, आखिर कितना ट्रेनिंग करोगे। लेकिन तभी वेजिटा कहता है, नहीं गोहान, मैं रुक नहीं सकता। कैकारॉट और बाकी सैयन मुझसे कई गुना ज्यादा आगे है, और मैं इस समय पे रुक जाऊं सवाल ही पैदा नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा उस सैयन के ऊपर लगातार अपने एक के बाद एक कई सारे पंच करता है। लेकिन वो सैयन वेजिटा के हर एक वार को रोकते हुए कहता है, याद रखना वेजिटा, तुम सिर्फ अपनी ताकतों से ही पावरफुल नहीं बनोगे। अगर तुम्हें किसी लड़ाई को जीतना है तो तुम्हारे शरीर के साथ ही साथ तुम्हारे दिमाग को भी ताकतवर होना पड़ेगा। जो सुनकर तभी वेजिटा रुक जाता है और कहता है, क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहते? जिसके ऊपर तभी वो सैयन कहता है, मैं ये देख सकता हूं कि तुम्हारी ताकतें पहले के मुताबिक ज्यादा बड़ी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं। यानी कि तुम लड़ाई के दौरान अपनी समझदारी नहीं दिखाते। लड़ाई को जीतने के दो तरीके होते हैं, एक ताकत से और एक दिमाग से। लड़ाई के दौरान अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे कि तुम आखिर अपने सामने वाले विरोधी को अपनी ताकत से कैसे झुका सकते हो, तो याद रखना कि तुम्हारी ताकत से ज्यादा तुम्हारी समझदारी काम करेगी तुम्हारे विरोधी को हराने में। समझ रहे हो वेजिटा? भले ही तुम अपने पास कई सारी ताकतें नहीं रख सको, लेकिन तुम्हें अपनी एक ताकत को इस तरीके से मास्टर करना होगा कि तुम्हारी उस ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पाए। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के अंदर से एक ऊर्जा निकलनी शुरू होती है, जिसे देखते हुए वो सैयन भी मुस्कुराता है। और उसी के बाद हम सभी ओमनीवर्स 4 में उन दोनों सुप्रीम ओमनी गॉड को देखते हैं, जो कि किंग याहिको और उन सभी के साथ में नहीं होते। और तभी उनमें से एक सुप्रीम ओमनी गॉड कहता है, तैयार हो तुम? और तभी वो दूसरा ओमनी गॉड भी कहता है, हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से। उस ओमनीवर्स को धूल में बदलने के लिए